इस समय जहां भी देखो प्रकाश का माहौल है। दीपावली के दिन चल रहे हैं। हर जगह उत्साह ही उत्साह है। इन खुशियों के बीच हम अपने आप को महसूस करें कि हमारे अंदर जो समझ की आंख मिली है, इस त्योहार को हम किस रूप में देख रहे हैं। जो भी संबंध हमें इस पृथ्वी में मिले हैं, उन सभी को धन्यवाद देने का वक्त है। धन्यवाद देकर से पाई हुई सेवाओं को याद करके उनका ख्याल रखने का दिन है। चाहे वो संबंध भौतिक जगत का हो, वनस्पति जगत का हो, पशु जगत का हो या मनुष्य जगत का। उन सब से हमने अपने जीवन में कितनी खुशियां पाई हैं। उन खुशियों को लौटाने का वक्त है। सारे गिले शिकवे मिटाकर सभी को माफ करने का दिन है। सभी को अपने ध्यान क्षेत्र में लाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी संतान, सबका शुभ, हमारे अड़ोस पड़ोस, प्रत्येक जन इस पर्व का आनंद ले पाए, उस समझ के साथ जी पाए जिससे ये पर्व और ज्यादा उनको उत्साहित कर सके। जो दृश्य में खुशियां दिख रही हैं वो तो हैं ही, जो अदृश्य खुशियां हैं हमारे मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव, कृतज्ञता का भाव, वो जीवंत हो सके। हम एक दूसरे को सच्ची शुभकामना दे सके। सभी का शरीर स्वस्थ रहे। कोई भी दुर्घटना जो हमारी लापरवाही से हो जाती है इन दिनों, उसमें हम अवेयर रहे, समझ के साथ इस त्योहार को मना सके। सभी को धन्यवाद देते हुए आगे मिलते हैं। सबका शुभ। अभी पिछले 2 दिन उज्जैन जाना हुआ था। उज्जैन में जैसे सभी को मालूम है, लगभग 100 से 150 मंदिर हैं, मात्र 10 10 किलोमीटर के एरिया में। तो कुछ परिवार वाले जन थे जिनको मंदिरों में जाना था, तो उनके साथ मेरा भी जाना हुआ। लगभग 20 से 25 मंदिर हम लोग होके आए।
तो वापसी में जब चिंतन हो रहा था, बल्कि मंदिर में जब मैं जा रहा था तब चिंतन हो रहा था कि भगवान की शिक्षा में विचार आता ही है कि जिस प्रकार के कर्मकांड दिख रहे थे, तो उनको समझने का प्रयास चल रहा था। तो रात को ऐसे ही सब परिवार लोग बैठे थे वहीं पे उज्जैन में। तो बात निकली दृश्य और अदृश्य की, कि जो भी मंदिरों में हम गए, जहाँ भी पूजा चल रही थी किसी भी देवता की, तो जो दिख रहा था उसकी पूजा इसलिए हो रही थी कि उसमें नहीं दिखने वाले गुण रहे होंगे। किसी की भी पूजा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो गुण होते हैं उसके आधार पर ही उसकी पूजा होती है, चाहे कोई भी हो। उसने वो हकीकत में जिया नहीं जिया, जो भी मान्यताएं बनी, लेकिन 99% हम जिसको भी पूजते हैं उसकी एक धारणा हमारे मन में होती है कि उसमें ये गुण है, और वो गुण अधिकतर अदृश्य होते हैं। तो मैंने वही पूछा कि आप सब मंदिरों में गए, सबने कुछ ना कुछ मांगा होगा, तो हमने क्या मांगा? जो दृश्य में दिख रहा है वो मांगा, कि जो अदृश्य में चल रहा है उसको मांगा? तो उसमें बच्चे भी थे, लगभग 18-19 साल के बच्चे थे वार्तालाप में। तो वहाँ एक बिटिया बोलती है कि जो दृश्य में दिखता है हम वही मांगते हैं। तो फिर पूछना हुआ कि मुख्य क्या है? जो दृश्य में दिखता है वो मुख्य होता है, कि जो अदृश्य होता है वो मुख्य होता है? जैसे मेरे को धन मिल जाए, जैसे अभी भी दीपावली का समय चल रहा है, तो आज धनतेरस है, दृश्य वाली चीजें खरीदी जाती हैं जो दिख रही हैं, उसकी मात्रा को हम बढ़ाते हैं। ये सातों से मान्यता हमने देखी है। लेकिन जो अदृश्य की चीजें हैं वो उनको भी समझाना हुआ। दृश्य जैसे स्नेह का भाव हमारे संबंधों में और बढ़े, एक दूसरे के प्रति हम धन्यवादी हो सके, कृतज्ञता का भाव महसूस कर सके, जो संबंध हमारे आसपास हैं वो हमें खुशियां दे सके, आंतरिक खुशियां। तो जब ये कुछ बातें समझाने हुई तो बच्चों ने वही बोला कि जो अदृश्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी बताना हुआ कि जो आप पूजा करते हो वो उसके अदृश्य गुणों के कारण करते हैं। कोई कितना अमीर है, उसके पास कितने मकान थे, कितने बंगले थे, उस आधार पे किसी की पूजा नहीं होती। वो कितना संसारिक सेवाओं में या कुछ ऐसा लोगों के लिए कर गया जो निस्वार्थ था, उस कारण से उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है। तो हम जो मांग रहे हैं, और जब मांगना ही है तो क्या मांगना चाहिए, तो वो वार्तालाप में स्पष्ट हो पाया कि जिसके कारण सामने वाला पूजनीय बना है, अगर हम उससे वो चीज मांगेंगे तो हमारा जीवन भी उस स्तर पर जाएगा जिसमें हमें ज्यादा खुशियां मिलेंगी। तो वाकई ये गहरा चिंतन है कि जो दीपावली का पर्व है, खुशियों का पर्व है, लगभग भौतिक चीजों को सजाने का, निखारने का मौका रहता है। वो हम एक धन्यवाद के रूप में उनको सजाएं, संभालें, सुरक्षित रखें, ना कि दिखावे के रूप में। साल भर एक घर जो हमें सेवाएं देता है, हमारे वाहन, हमारी सुख सुविधाएं, जो हमारे शरीर को संतुष्टि के भाव में बना के रखती है,
उसके लिए धन्यवाद, सफाई के रूप में, सजाने के रूप में। तो ये दीपावली का पर्व आप सबके लिए नई खुशियां लाए, नई समझ को पैदा करे, हम उस सब अदृश्य को बढ़ा सके, उन भावों को बेहतर कर सके। हर एक के लिए इसने, मेरे जितने भी संबंध है, मिठाइयाँ तो हम बांटते हैं, लेकिन वो इसने, उनका ख्याल रखना देख सके, समझ सके। चलिए अब आगे विषय पे चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी पहेली के रूप में ग्रुप में आई थी। कोई पढ़ पाया था? अर्पित जी पढ़ पाए थे क्या? जी श्रीमान जी। आप वो पढ़ के बताएंगे सभी को। जी श्रीमान जी। राहुल 14 साल का है। वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं है। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पापा, मुझे एक नई साइकिल चाहिए जो गियर वाली हो। इसकी कीमत 12,000 रुपये है। राहुल के पिता सोचने पड़ जाते हैं। राहुल के पिता को पता है कि उसका बेटा दिखावा ज्यादा करता है। राहुल के पिता फाइनेंशियली काफी ठीक है। अगर वो साइकिल खरीद देते हैं तो क्या वो राहुल की मनमानी को बढ़ावा दे रहे हैं? और अगर वो मना कर देते हैं तो क्या वो बहुत सख्त हो जाएंगे? आप राहुल के पिता या बड़े भाई होते तो क्या करते? साइकिल खरीद देते, मना कर देते, कोई और विकल्प ढूंढते? आपका थॉट प्रोसेस और समाधान क्या रहेगा और क्यों? कल चर्चा करते हैं। धन्यवाद अर्पित जी। तो जैसा कि हमने ये सुना अर्पित जी से, तो इसमें तीन प्रश्न हम सभी के साथ है कि अगर वो राहुल के हम संबंधी होते हैं और ऐसा ही प्रश्न हमारे सामने आता तो हमारा क्या डिसीजन रहता। कौन शेयर करना चाहेंगे और क्यों? शिवांगी जी, मैं कुछ कहूँ? जी जी। शिवांगी जी, मुझे लगता है कि राहुल के पिता को साइकिल नहीं खरीद कर देनी चाहिए। जी जी। ठीक है। क्योंकि इस क्योंकि दिखावा करने से हमारा जो आत्मा का बल है वो घटता है। हमें वही चीज वो करनी चाहिए जो दिखावा ना हो। रियलिटी को हमें हमेशा सामने रखना चाहिए। जी जी। और कोई? शुभ हो श्रीमान जी, शुभ जी हो। शुभ। 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 हाँ, श्रीमान जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर तो उसकी डिमांड उचित है तब तो जी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। और जी। अगर खाली दिखावे के लिए है तो फिर मैं उचित नहीं समझता। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी। शुभ हो। जी शुभ। अम, मुझे ये लगता है कि उचित तो है, क्योंकि बच्चा 14 साल का है, उसे साइकिल चाहिए। और अगर वो दिखावे के लिए 12,000 की लेना चाहता है, तो अगर पिता को ये बात पसंद नहीं है तो उसे थोड़ी सस्ती लेकर देनी चाहिए। जी जी। और कोई? शुभ श्रीमान जी, मैं बोलूँ? जी जी। जी शुभ। श्रीमान जी, जैसे मेरा बेटा है वो भी 4 साल का है, तो मैं तो इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब नीड और वांट के बीच में डिफ़रेंस उसको अभी बहुत जल पता क इस वाली स्टोरी से पता होना चाहिए कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या सिर्फ़ वो शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए वो चीज़ कर रहा है। तो क्योंकि उसके पास अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसके पास साइकिल नहीं है और उसके दोस्तों के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको साइकिल नहीं मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। पर अगर अ, वो जो गियर वाली साइकिल है वो हो सकता है कि उसको नहीं भी दी जाए तो चलेगा। तो अगर मतलब क्योंकि मैं सक्षम हूँ और मैं दिला सकती हूँ, तो अगर मैं उससे ऐसा कंडीशन रख सकती हूँ कि तेरे को अभी चाहिए तो मैं तेरे को एक नॉर्मल साइकिल दिला सकती हूँ। लेकिन
क्योंकि तेरे को शो ऑफ करना है या वैसा है, तो अगर तू अच्छे मार्क्स लेके आता है या कोई ऐसा कोई कंडीशन रख सकते हैं कि कोई अच्छे मार्क्स मिल जाए या कोई तू अच्छा काम करे, तो मैं तेरे को गियर वाली साइकिल भी इन फ्यूचर दिला दूँगी। तो उससे उसको एक ज़िम्मेदारी का भाव भी समझ में आएगा कि हाँ, कुछ पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मान जी शुभ हो, सदैव की जय। जी शुभ शुभ ये जी। मैं अंजलि जी की बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये रख दें भाई, ठीक है, अगर तुम इस तरह से पास हुए तो तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, तो उसके मन में वाकई ये बात आवेगी कि मैं अच्छा करूंगा तो मुझे पापा साइकिल दिलावेंगे या कुछ और पुरस्कार देंगे या कुछ देंगे। वरना जी ये है कि बिल्कुल नहीं देना, जबकि वो सक्षम है। अगर वो सक्षम नहीं है फिर तो मजबूरी, अलग बात है। तो दिलाने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये है कि अगर दिखावे के लिए चाहिए तो नहीं, मगर उसे शर्त रखने वाली बात जो है वो बिल्कुल ठीक बात। शुभ। जी शुभ है। शुभ। और उसको ये भी रहेगा कि मैंने मेहनत से ली है, यानी कि उसने पढ़ाई करी और उसमें अच्छे मार्क्स, तो उसको लगेगा कि पढ़ाई करके लिया, कुछ करके लिया है। जी जी बढ़िया। मैं बोलूं? जी शिवानी जी। मेरे ख्याल में अंजलि का कहना सही है। जब देने की स्थिति में है और बच्चा 14 साल का है, तो उसके साथ थोड़ा से उत्साह के लिए कोई ऐसी चीज से दिया जाए कि तुम ये चीज करोगे तो भाई तुम्हें इनाम के रूप में मिलेगी। ये तो दोनों बातें उससे हो जाती हैं। और उस उम्र में थोड़ा बहुत दिखावा अगर बच्चा करता भी है तो कोई बुराई नहीं है, इतना तो प्यार में चलता है भाई। मैं एग्री टोटली अंजलि से, सही कह रही हो, दिलाना चाहिए। जी जी बढ़िया। ये तीन ऑप्शन थे ना, तो ये तीसरा ऑप्शन है। एक तो वो ऑप्शन था कि खरीद के दे दे, या एक ये था नहीं दे। ठीक है, ये तो एक तुरंत जवाब आ जाता है। लेकिन जो मेन आता है कि जब हम पेरेंटिंग को लेके सोचते हैं कि कोई भी बात जीवन में जब भी आ रही है, उसको एक मौका है कुछ सिखाने का, कुछ बताने का, जैसा अंजलि जी ने बताया कि उन्होंने चिंतन किया है कि हम मैं होती तो क्या करती। तो मैं अपना बैक याद कर रहा था जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो उस समय भी बेटे ने साइकिल मांगी थी। और उस समय सेम परिस्थिति आई थी, साइकिल की रिक्वायरमेंट थी और हमने जाके खरीद के दे दी। यानी इसका जो पहला डिसीजन था हमने वो कर दिया, उसमें हमने सोचा ही नहीं जाता। लेकिन वो साइकिल लगभग उसके पास 6 महीने या 8 महीने रही होगी, क्योंकि कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं तो तब तक हमें अट्रैक्ट करती है, तब तक वो नई नहीं है। फिर धीरे धीरे उसका शौक खत्म हो जाता है, नया शौक चालू हो जाता है। तो जैसा कि अंजलि जी बता रहे थे कि उसमें हम जब सोच के देते हैं कि कोई चीज हम दें तो उससे बच्चे को क्या क्या सिखाया जा सकता है, तो हम चीज तो दे रहे हैं लेकिन उस माध्यम से उसको हम कई चीजें सिखा सकते हैं। कि क्या इससे कम वाली साइकिल से भी तुम्हारी संतुष्टि होगी, कि वही साइकिल चाहिए। कौन सी साइकिल ज्यादा समय चलती है उसकी जांच करो, कि गियर वाली ज्यादा चलती है कि बिना गियर वाली चलती है। तो इस टाइप से जो सारी चीजें होती हैं, जिसमें बच्चा एक तो पैसे की कीमत समझ जाता है, और प्लस कुछ कंडीशन रख देते हैं कि तुम ये चीजें करोगे तो हम आपको साइकिल लेके देंगे, और उसको आप बिल्कुल ध्यान से रखना, और कितने समय तक आप संभाल के रखोगे, उसका ध्यान रखोगे नहीं रखोगे। तो बच्चा इस कंडीशन में कुछ वादे करता है, तो उन वादे के आधार पे उसको हम बार बार अवेयर कर सकते हैं कि अरे आपने तो बोला था ध्यान रखोगे, देखो 3 दिन से पड़ी है, आपने कपड़ा भी नहीं लगाया। तो बच्चा अवेयर होता है। उसको ये भी मालूम पड़ता है कि मैं कुछ भी चाहत रखूंगा तो मेरी तुरंत पूरी हो जाएगी। यानी उस पे उसको भी सोचने का मौका मिलता है, और एक टीम वर्क से चीजें आ पाती हैं उसके पास। तो बढ़िया है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी हमें अवेयर करते हैं कि कई घटनाएं आती हैं। दीपावली का समय होता है, हमारे मन में हर जगह आप देखोगे ऐड आ रही है, ये ले लो वो ले लो। कॉलोनी में देखना होता है कि रोज कोई ना कोई कोरियर किसी ना किसी घर में आ ही रहा है, छोटा बड़ा। यानी रोज खरीदारी चल रही है, करोड़ों की मार्केट हो जाती है। और वो जरूरत है कि चाहत है। तो इस पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि अधिकतर हम चाहतों पे चले जाते हैं और चाहतों के आधार पे चीजें आ जाती हैं। तो बढ़िया।
अगला चिंतन करते हैं। कुछ समय पहले एक प्रोग्राम में सुना था कि बच्चों को शिक्षा में ऐसी चार कौन से मुख्य गुण हैं जो उसके जीवन में आने चाहिए, जो उसको जीवन भर काम आते हैं। कोई अंदाजा लगा पाएंगे? हैं बहुत सारे गुण आने चाहिए, लेकिन वो चार बहुत ही मुख्य हैं। श्रीमान जी, मुझे दो याद आ रहे हैं। कौन से? पहला कृतज्ञता और दूसरा सम्मान का भाव। कृतज्ञता और सम्मान का भाव। ठीक है, बढ़िया। इसमें उसमें टैली हो गया सम्मान का भाव। चलिए, हाँ, कृतज्ञता भी जरूरी है, लेकिन मैं चार चार पे जो देख रहा था मेरे पास जो लिखे हुए हैं, उसमें एक पहला लिखा हुआ है संबोधन। संबोधन वही है कि सम्मान। बच्चे में बचपन से ही प्रत्येक के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, और उसमें उसका संबोधन उसको स्पष्ट करता है कि वो किन शब्दावली में एक दूसरे से बात कर रहा है, चाहे वो उसका दोस्त हो, माता पिता हो, अध्यापक हो, या कोई अन्य जन भी हो। जी। और ये जो उस दिन बैठक बैठे थे बच्चों के साथ, तो उस समय भी ये पूछा गया था। तो बच्चे अंदाजा लगा रहे थे कि कौन कौन सी होते हैं, तो कम से कम 8 से 10 गुण बताए बच्चों ने। तो इससे चर्चा से ये भी लाभ होता है कि हमें मालूम पड़ता है कि कौन से गुण ऐसे हैं जो हमारे परिवार के बच्चों में और प्लस होने हैं या आने हैं। श्रीमान जी, अनुशासन। अनुशासन, ये भी है उसी के अंतर्गत। उसमें शब्द आया था नियंत्रण। अनुशासन ये भी है कि बाहरी और आंतरिक दोनों। तो यानी नियंत्रण होना चाहिए। हमारा जो स्वभाव विचलित करता है, इधर उधर दिशाओं में ले जाता है, तो बच्चे में अगर बचपन से ही नियंत्रण का भाव हो, आप अपने अपने भले के लिए, अपने सही के लिए, तो वो नियंत्रित कर सकेगा और सही लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। तो ये भी सही है कि हमारे में अनुशासन होना चाहिए बच्चे में। और श्रीमान जी, मतलब साहस या ऑनेस्टी या अ, ये भी हो सकता है क्या? हाँ, जैसे करेज हो, वो तो दूसरों वो से तो बात सब। करने की हिम्मत हो। हाँ, वो तो होना ही है, ये सारे गुण बच्चों में होने हैं। आप 4 साल का बच्चा है तो आप लिस्ट बनाइए, तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, फिर उसमें टिक लगाइए कौन कौन से उसमें आ चुके हैं और कौन से बाकी हैं। तो आपके टारगेट में आएगा कि ये गुण उसको किस तरीके से पहुंचाएं। कुछ छोटी स्टोरियों के माध्यम से, कुछ ऐसे, ये भी गुण आना चाहिए। लेकिन वो चार में ये नहीं है हालांकि, इसलिए और चिंतन करें। बहुत सारे श्रीमान निकलेंगे जो जरूर। जी। श्रीमान जी, आज्ञा पालन। हाँ, बढ़िया। ये है उसमें आज्ञा पालन। बच्चे में आज्ञा पालन का गुण होना धैर्य। चाहिए, वो भी इतनी गहराई से होना चाहिए कि बच्चे को मालूम रहे कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता, यानी 16 साल 18 साल का नहीं हो जाता, तो हर चीज, हर बात मेरे को किसी समझदार से पूछ के करनी है। समझदार यानी उसका अध्यापक, उसके माता पिता, दादा दादी, जो भी उसको समझदार लोगों का परिवार मिला हुआ है ना, उससे पूछ के करना है। तो ये आज्ञा पालन का गुण उसके जीवन को अलग दिशा दे देता है। जी, बढ़िया। और धैर्य। धैर्य भी अच्छा है, ये भी नोट करना है। अभी तक जो हमारी लिस्ट में से निकल आया है, एक तो सम्मान, आज्ञा पालन, नियंत्रण, डिसिप्लिन, और एक और वो सही सब श्रीमान है। जी, शुभ शुभ। कृतज्ञता। मर्यादा। मर्यादा, हाँ, ये भी अच्छा है। ये भी मतलब हम लिस्ट में रखें, और जो भी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन पे अब टारगेट बनाएं कि उनमें कौन कौन से आते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे से सारे लगभग 21 से 22 ऐसे गुण हैं जो बच्चे में अगर आगे 14 साल की उम्र तक, तो उसको जीवन भर कोई दिशा भटकाएगी नहीं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और सिर्फ पैकेज के आधार पर ही नहीं, संस्कारों के आधार पर भी। और श्रीमान जी, मैं कुछ कहूँ? वो जी। श्रीमान जी,
सत्य बोलना। सच बोलना, हाँ बढ़िया, ये भी लिस्ट में लिख सकते हैं कि बच्चे में सच बोलने का गुण होना चाहिए। श्रीमान जी मैं कुछ कहूँ? जी जी। श्रीमान जी, उसमें एक गुण ये होना चाहिए कि फोकस का, कि कोई भी काम करें उस पे उसको ध्यान लगा के करे। इसको भी नोट कर सकते हैं लिस्ट में। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ। हाँ जी, अभी बच्चे के अंदर अपराध की स्वीकृति के लिए भी होना चाहिए। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो डरे, या वो ना ऐसा माहौल उसको दिया जाए कि वो उसे स्वीकार करे। हाँ, बच्चे इस विषय में अधिकतर डर जाते हैं, कोई गलती होती है। और मजे की बात है, बच्चा गलती जब कर लेता है तो उसे मालूम पड़ता है गलती हो गई, चाहे वो घर का गिलास टूट जाए या कुछ एग्जाम में कम नंबर आ जाए। अब पेरेंटिंग में विशेषता ये होनी चाहिए कि बच्चे को उस विषय के प्रति समझा भी दिया, डांटा भी नहीं, उत्साहित भी कर दिया आगे के लिए। तो ये कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए, जिससे वो आने वाले दिनों में अपनी गलती को छुपाए नहीं। मैं जहाँ तक याद करता हूँ, मेरी माता जी का जो स्वभाव था, बचपन में जब मैंने 10th किया था तो दोस्तों के साथ इंग्लिश पिक्चर देखने चला गया, स्कूल बम करके। और क्योंकि बचपन से ही सच बोलने की आदत थी, तो माँ के सामने रह नहीं पाया तो बता ही दिया। तो माता जी ने भी डांटा नहीं, प्यार से समझाया कि बेटा ये बात गलत है। अब फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद दोस्तों ने फिर बोला चलो चलते हैं। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को तो मम्मी को बताता हूँ, मम्मी ने बताया ऐसा कि गलत है, तो मैं नहीं चल पाऊंगा। तो दोस्तों ने यही बोला कि तूने बताया क्यों, चल अभी नहीं बताना। तो सच बोलने की आदत के कारण वो चीज हो नहीं सकती कि मैं ना बताऊं। और क्योंकि वो डांटेंगे नहीं, मेरे को दुखी होंगे, मतलब मैं किसी को दुखी कर रहा हूँ, माँ को दुखी कर रहा हूँ, पिता को दुख कर रहा हूँ, और ये बचपन में ये एहसास आ जाए तो मैं उन गलतियों से निकल जाता हूँ जिससे माता पिता को दुख होता है। तो ये बचपन से ये बात पकड़ में आ गई। तो इस प्रकार से कई ऐसी बुरी आदतें थी जो लग सकती थी, लेकिन क्योंकि सच बोलने की आदत थी और घर से डांट नहीं पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी, इसलिए सच बोल भी देते थे, तो वो चीजें दूर हो सके। तो ये बात सही है कि पेरेंटिंग में ऐसा होना चाहिए कि इतना प्यार मिले कि इन बुरी चीजों से करने में हमें ये एहसास हो जाए कि ये करने से मेरे माता पिता को दुख होगा। बढ़िया। और कुछ? एक आखिरी है जो लिखा हुआ है, जो भगवान भी बोलते हैं अधिकतर, वो गुण अगर बचपन से आ जाए तो वाकई अलग दिशा बनती है। चलिए मैं बताता हूँ। वो है सहयोग का भाव। बचपन से अगर बच्चे को अपने क्लास के हर बच्चे के प्रति सहयोग का भाव हो, कि किसी को भी जरूरत है जिसमें वो उसकी मदद कर सकता है, वो उसके लिए आगे बढ़े, आगे भी बढ़े, और घर में भी जब वो बताए तो माता पिता उसे प्रोत्साहित करें, शाबाशी दें कि अच्छा तूने ये किया, बहुत अच्छा किया। तो धीरे धीरे उसमें सहयोग का भाव बढ़ेगा। अपनी बिना हानि किए हुए सहयोग दे पाना बचपन से, तो सोचिए वो जब बड़ा होगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा। वो निस्वार्थ सेवा की दिशा में जा पाएगा, बढ़ पाएगा। और बड़े मजे की बात है कि एक स्कूल में मैं गया था जहाँ इन चारों बातों पर बचपन से बच्चों को सिखाया जाता था। नर्सरी क्लास से वहाँ जो बच्चे थे उनको सम्मान का भाव सबसे पहले सिखाया जाता था। तो हर बच्चे को एक दूसरे से जी लगा के बात करनी है। चाहे वो अध्यापक हो, उसको भी अध्यापक जी बोलना है, मम्मी पापा हो, मम्मी जी, पापा जी, कोई दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी जी लगा के बात करना है। और वहाँ के अध्यापक टीचर्स भी बच्चों से जी लगा के बात करते हैं, बेटा जी, या कोई नाम है तो उसके आगे जी लगाएंगे। तो बच्चा वही देख रहा है।
माता पिता को भी मालूम है कि हमें जी लगाना है, जी सुनना है। दूसरा, हर बच्चे को 2 पेंसिल लाने को बोला जाता था। कारण ये कि एक पेंसिल आपके लिए, और एक पेंसिल अगर कोई फ्रेंड नहीं लाया है तो उसके पास उस नहीं है तो आप दे सको। यानी आपके पास हमेशा 2 पेंसिल होनी चाहिए, एक अपने लिए, एक किसी दूसरे के लिए। और आज्ञा पालन, हर चीज पूछ के करनी है। यहाँ तक कि उनकी जो पीटी वगैरह होती है ना, एक्सरसाइज, उसमें भी जो शब्दावली इस्तेमाल की थी वो ऐसा था कि मम्मी पापा ने बोला हाथ ऊपर करो, तो वो हाथ ऊपर करेगा बच्चा। मामा जी ने बोला हाथ नीचे करो, नीचे करेगा। किसी अनजान ने बोला हाथ ऊपर करो, तो बच्चा ऊपर नहीं करेगा। तो बच्चे को एक्सरसाइज में ही सिखा दिया जाता था कि किसकी आज्ञा माननी है और किसकी आज्ञा नहीं माननी। तो बचपन से ही वो चीजें कि कौन मेरे हितकारी हैं, कौन मेरे अपने हैं, उनकी मेरे को आज्ञा माननी है, हर एक की आज्ञा नहीं माननी। सहयोग, आज्ञा पालन, संबोधन और नियंत्रण। नियंत्रण की कला उनको दी जाती थी कि हमें किस प्रकार से जो मन चाह रहा है और जो सही है, इन दोनों में अंतर दिखाया जाता था, समझाया जाता कि मन क्या चाह रहा है और वो हमारे लिए हितकारी है कि नहीं है। तो सोचिए, बच्चे को 3 साल, 4 4 साल की उम्र से ये चारों विषयों पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। तो जो उन बच्चों से बात करना हुआ, जब उनके साथ वर्कशॉप करनी हुई, तो उनकी अलग ही विशेषता थी। काफी अच्छा लगा था। और किसी को बोलना है इस विषय में? पंक्चुअलिटी, श्रीमान, सॉरी, जी। जी। पंक्चुअलिटी और उदारता। हाँ, आप देखेंगे, मैंने इसको नोट किया था, लगभग 21 ऐसे गुण थे जो कि बच्चों के लिए जरूरी थे। वो नेट पे डाला था, एआई से मालूम पड़े थे कि बच्चा बचपन में 3 रोल कर रहा है। एक तो माता पिता के लिए पुत्र के रूप में, पुत्र या पुत्री के रूप में। स्कूल में शिक्षक के साथ है तो वो शिक्षा के रूप में एक वो संबंध को निभा रहा है कि मेरे को यहाँ से शिक्षा मिलेगी, तो उस विषय में कितने गुण होने चाहिए शिक्षा से जुड़े हुए। और तीसरा, मित्र, उसके दोस्त हैं कुछ। अब दोस्तों के साथ कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो दोस्तों के साथ उसको जीने हैं। तो ये 3 रोल में उस लगभग मिला के 21 गुण निकले थे। वो लिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो देखिएगा। और स्कूलों में भी जब हम जाते हैं तो बच्चों को ये 21 गुण लिखा दे रहे हैं उनकी कॉपी में। और फिर उसको बच्चे को टिक लगाना है कि कौन सा गुण मेरे में है और कौन सा अभी आना बाकी है। तो उसको टारगेट मिलता है, ये गुण मेरे में आना बाकी है। तो उससे संबंधित जो स्टोरियां होती हैं वो बता बता के उसमें उस गुण के प्रति उसको जगाया जाता है। तो ये स्कूलों में भी प्रयास चल रहा है। और ये पेरेंटिंग में भी समझने वाली बात है कि कौन से गुण बच्चे में होने चाहिए, और उन गुणों का प्रदर्शन हमारे माध्यम से होना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है, तो इसलिए वो गुण हमारे जीवन में भी दिखें। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को पोषित करना, परिवार का माहौल, काफी चीजें प्रभावित करती हैं बच्चे को। और मैं बताऊं, अभी जो उज्जैन यात्रा में गया तो 2 परिवारों के बीच में गया, और दोनों परिवारों में अलग अलग माहौल था। तो वहाँ की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी पहचानने का मौका मिला कि वहाँ के जो आपसी व्यवहार थे परिवार के सदस्यों के, एक परिवार में बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, चाहे वो किचन का मैटर हो, कुछ थालियों को रखना या समेटना, मतलब एक दूसरे की केयर की जा रही थी। और दूसरे घर में सिर्फ एक जन सारा संघर्ष कर रहा था, जिसके लिए उसको ना प्रोत्साहन मिल रहा था ना उसका ख्याल रखा जा रहा था। तो उस कारण से माहौल में दोनों में फर्क था, और दोनों घर में ही बच्चे थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे कहीं कहीं संस्कार हमें आसपास के माहौल को देखकर बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान की शिक्षा जो संबंधों को समझकर जीने की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब देवशास्त्र खंड 4 को पढ़ने का मौका मिलता है किसी भी संबंध को, तो वो सारी बातें हमें जीनी है।
उसे जानना तो है ही, लेकिन उसको जीवंत करना है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, उसमें हमारी खुशी तो होती है, लेकिन जो बच्चे हमें देख रहे हैं ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है। और वाकई वो शिक्षा का जो मूल है ना, वो हमारे जीवन से जीवंत हो पाता है, और बहुत आसान है। छोटी छोटी बातें आती हैं जो हमें सिखा के जाती हैं। अगर हम उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो गलतियां हमसे बार बार होगी, गलतियां होना ही संभव है। लेकिन वो कुछ सिखा के गई कि नहीं गई, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो डेली हम जो जान रहे हैं, सुन रहे हैं साधनों में, उसमें से पॉइंट्स नोट करें कि कौन सी चीज हमारे में जीवंत होनी है। बस जहां वो लिख लिया आपने तो आपका अवेयरनेस बढ़ गई, और उसके आधार पे थोड़ा सा जीवन में हमने कुछ कार्यों को करना बदल दिया। यही है विकास क्रम, यही है। हम सीखते सीखते आगे विकास क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान भी यही चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे बेहतर चीजों को जानें, उसको जिएं। और उसकी खुशी, उसी जो खुशी का अनुभव होता है ना, वो हमें प्रोत्साहित करता है। भले सामने वाला प्रोत्साहित करे ना करे, लेकिन उसका एक आनंद हम महसूस करते हैं। तो इस दिशा में हमें निरंतर विकास करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। उस दिन चिंतन हो रहा था कि हम भावों का, अभी एपिसोड हमने पूरे 50 एपिसोड सुने श्रीमान जी के माध्यम से, लगभग 150 भाव, और लगभग 80-90 निम्न भाव सब जाने। तो ऐसे ही ध्यान आ रहा था कि एक परिवार में जीने के लिए कौन से भाव जरूरी हैं। कौन बताएंगे? एक एक करके हम उस पर चिंतन करें कि कौन सा भाव परिवार में जीते समय हमारे में कौन कौन से भाव होने चाहिए, प्रेम जिससे का, हमारे संबंध। सहयोग का। एक एक बताएं जिससे औरों को भी मौका मिले। आप बता रहे हैं प्रेम और सहयोग, दो आपने बताए। बढ़िया। और श्रीमान जी, आपस में सम्मान का भाव। सम्मान का भाव, इसको आप सब नोट भी कर सकते हैं। प्रेम, सहयोग, सम्मान, और विश्वास। विश्वास। जी, विश्वास। और सम्मान, प्रेम, सहयोग, विश्वास। चार हुए भी। एक दूसरे के उपकारों को समझना। यानी कृतज्ञता का भाव। उपकारों को समझेंगे तो कृतज्ञता का भाव डेवलप होता है। तो इसमें आ गया कृतज्ञता। जी। और श्रीमान जी, धन्यवाद का श्रद्धा भाव का श्रीमान भाव। जी। श्रद्धा। अगर हमें, बच्चों को हमसे कुछ सीखना है, तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे के मन में हमारी प्रति श्रद्धा बढ़े। और श्रद्धा बढ़ेगी तो हम, वो हमसे कुछ सीख सकेगा। ऐसा है जैसे कि हमारे पिताजी के प्रति या दादाजी के प्रति ऐसे भाव हमेशा रहते हैं, तभी दादा दादी हमें सारी चीजें सिखा पाते हैं और हम सीख पाते हैं। धन्यवाद का भाव श्रीमान जी। धन्यवाद। धन्यवाद, वो कृतज्ञता उसमें आ गया। जी। अच्छा। और श्रीमान जी, धैर्य का भाव, अगर मतलब बच्चा कोई असफल हो जाता है किसी काम में, तो उसे धैर्य दिया जाए भी, कोई नहीं, आप इसे और मेहनत करो तो आपको सफलता मिलेगी, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। इस तरह से धैर्य का भाव जी देना जी, वो चाहिए। धैर्य का भाव हमारे में होगा तो हम बच्चे को भी दे पाएंगे ना। कभी हमारा भी हो जाता है, बच्चे से उम्मीद हमारी रहती है रिजल्ट अच्छा आएगा और बाय देव नहीं आता। तो कई बार पेरेंट्स में हमने देखा है, पेरेंटिंग में, कि उनको धैर्य खो देते हैं, उसको उतना डांट देंगे, पीट देंगे, निराश कर देंगे। तो वो धैर्य माता पिता में होगा तो बच्चे को भी धैर्य दे पाते हैं। तो सहानुभूति का भाव। सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति। सहानुभूति का एग्जांपल दे पाएंगे? दया इसके अंदर होगी तो सहानुभूति, जैसे कोई बीमार है घर में, जी तो जी। तुम्हें अपने काम पे पड़ी हुई है, वो बीमार है, या उसका उस दिन भी वो तुम्हें खाना बना के दे,
तो तुम यदि तुम्हारे अंदर दर्द होगा तो जैसे तैसे मैनेज करोगे उसको। हम्म। सहानुभूति सही। और कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम टाइम में बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, और कभी हम सो जाते हैं, तो हमें भी उसको प्रति अगर रहे कि वो मेहनत कर रहा है, तो उस समय हम भी थोड़ा 1-2 घंटे, भले कुछ अपनी काम कर रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लगे कि हाँ सब लोग हैं, तो ये भी एक हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं उसके प्रति ख्याल रहना, उसको चाय चाहिए, दूध चाहिए, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। परिवार के सदस्यों के प्रति, जैसे वो बताया ना, एक परिवार में एक जन किचन काम में कर रहा था, दूसरे का ध्यान ही नहीं था, और एक परिवार में सब लोग ध्यान रख रहे थे, किचन में जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। और कोई? एक क्षमा, क्षमा का भाव आता है कि अधिकतर अनजाने अनजाने में कुछ हो जाता है जिससे हम गांठ बांध लेते हैं, और गांठ बांध लेते हैं, और फिर वो अनबन चलती रहती है परिवारों में। तो उसमें भी हमें क्षमा का भाव होना चाहिए, क्योंकि अपने ही हैं। स्नेह, ममता, नोट करेंगे। इसमें भी नोट करने में आता है कि मेरे में कौन से भाव कितनी मात्रा में है, सबके प्रति क्या क्या भाव है। और इसमें से कोई भी भाव किसी के प्रति अगर नहीं है, तो आप देखेंगे इसके विपरीत में निम्न भाव कोई ना कोई उस जगह पे उभर रहा होगा। यानी उच्च भाव जहाँ किसी विषय में किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होते हैं, तो उस गैप को निम्न भाव अपने से भर लेता है। तो निम्न भाव को जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है, वो आ जाता है। इसलिए मैक्सिमम उच्च भावों को अपने जीवन में जीवंत रखना है, हर संबंध के प्रति। किसी भी संबंध के प्रति निम्न भाव ना हो, ये हमारी आत्मा की उच्च अवस्था की तरफ ले जाता है। और आत्मा हमें दिखती नहीं, अदृश्य है, उच्च भाव भी अदृश्य हैं। इन दोनों का जो संगम होता है, तो वो ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो आत्मबल है, वो पहले से और अधिक हो जाता है। तो फिर जो निम्न भाव के असर हैं हमारे जीवन में, उसकी जो कड़वाहट है, उसका जो दुख है, उनसे हम निकल पाते हैं। तो काफी चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगती हैं, जो अभी लगता है हमें कि ये कैसे कंट्रोल होगा। तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मेरे को ऐसा अनुभव खुद से भी हुआ है कि अगर सिर्फ आप उच्च भावों को ही फोकस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक निम्न भाव को स्पेस ही नहीं मिलती है, वो रुक ही नहीं पाते हैं। तभी कहते हैं ना कि दीपावली में अपना पुराना कबाड़ निकाल के फेंक दो, जो काम नहीं आ रहा, जो नुकसान दे रहा है। तो ऐसे ही ये मौका है दीपावली का, जब सफाई के काम चल ही रहे हैं, तो एक बार हम अंदर भी झांकें कि कौन से ऐसे निम्न भाव हैं, किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई भी, उसको भी इस दीपावली की सफाई में निकाल दें, सिर्फ उच्च भाव। तो इस दीपावली से अगली दीपावली तक इस उच्च भाव को ही पोषित करें, उसी की एनर्जी बढ़ाएं, जिसमें जो खुशी हमें मिले सिर्फ वो सामानों की खुशी ना हो, वो अदृश्य चीजों की खुशी हो। जो अदृश्य, मेरे संबंध, एक दूसरे से जो हमारा स्नेह है, उसकी उसका स्तर बढ़े। शेयरों के रेट तो बढ़ते हैं, धन भी बढ़ता है, सोना भी बढ़ ही रहा है, ये सब तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी कीमत कुछ नहीं है। अगर आत्मा के उच्च भाव बढ़ेंगे, तो वो कीमत हमें सच्चा सुख दे पाएगी। अभी कल ही देख रहा था, तो 1,32,000, फिर 2 दिन बाद 1,34,000। तो कई तो खुश हो रहे थे कि मेरा वैल्यू बढ़ गई, कई दुखी हो रहे थे कि मैंने 32 में क्यों नहीं ले लिया। तो ये सुख दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा का सच्चा सुख है, वो उच्च भावों को लिखें, और उन उच्च भावों को बढ़ाने का काम करना है हर संबंध के प्रति। वो सच्ची दीपावली, मेरे को ऐसा महसूस होता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। सच्ची दिवाली हम सब मना सकें, इन खुशियों को और बढ़ा सकें। सबका शुभ हो।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर परिचर्चा। मैं उसमें की फितरत तो कुछ